अंधश्रद्धा और हम। आस्था और अंधश्रद्धा में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों के बीच की रेखा इतनी बारीक है कि कब हमारे कदम इधर से उधर पड़ने लग जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। एक आदमी जब एक पाषाण प्रतिमा को आराध्य मानकर उसकी पूजा करता है तो वह हमें श्रद्धालु लगता है, लेकिन वही जब किसी ग्रह की शांति के लिए अंगूठी में पत्थर पहनता है तो हम उसे अंधविश्वासी करार देने लगते हैं। ऐसे हजारों पूर्वाग्रहों के साथ जीते हुए हम दूसरों के बारे में राय बनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। दूसरों के व्यवहार को आस्था या अंधविश्वास में बांट देना हमें बहुत ही आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह उतना आसान है नहीं जितना कि प्रतीत होता है। सच तो यह है कि हम दूसरों के तो क्या, अपने बारे में भी यह तय नहीं कर पाते कि हमारा कौन सा कार्य आस्था है और कौन सा अंधविश्वास। कोई भी आस्था या अंधविश्वास एकाएक हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश नहीं करता, बल्कि जन्म से ही बीज से निकले पौधे की तरह पनपता है, जिसे हमारा परिवार, समाज और धर्म लगातार खाद पानी देते हुए चलते हैं। और जब तक हम कोई निर्णय कर पाने की स्थिति में आते हैं, तब तक यह इतना विशाल वृक्ष बन चुका होता है कि उसकी छाया में मिल रहे सुकून से बाहर आने में हमें बहुत डर लगता है। आस्थावान होना बुरा नहीं है, लेकिन अंधविश्वासी होना हमें पीछे की ओर धकेल देता है। हमें हमारे छोटे छोटे अंधविश्वासों और मंगलवार, शनिवार, गुरुवार जैसे दिनों में बाल ना कटवाना, बिल्ली के रास्ते काट जाना या किसी के छींकने पर रुकना जैसी मासूम सी मान्यताओं को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेने में कभी कोई गुरेज महसूस नहीं होती, और हम धीरे धीरे इनकी गिरफ्त में जकड़ते चले जाते हैं। आस्था हो या अंधविश्वास, दोनों का ही तर्कों से 36 का आंकड़ा है, जिसकी वजह से ये समाज और व्यक्तित्व के अलावा अक्सर प्रकृति के लिए भी तरह तरह की समस्याएं खड़ी करते ही रहते हैं। जैसा कि हम त्योहारों के मौसम में देवी या गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन के मौके पर देखते हैं, हर जगह प्रशासन और एनजीओज नदी तालाबों को पीओपी और निर्माल्य की वजह से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को अपनी हट से छोड़ने के लिए मना नहीं पाते। कई जगह नगर पालिकाएं लाखों रुपया खर्च करके महंगे कृत्रिम टैंक भी बनवाती हैं, लेकिन उनमें विसर्जन करने वालों की संख्या कुल संख्या का 1-2% भी नहीं होती। शवदाह करने के लिए कितने लोग विद्युत भट्टी का इस्तेमाल पसंद करते हैं? इसी तरह हम हर साल नागपंचमी को देखते हैं। जंतु प्रेमी श्रद्धालुओं को मनाने समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सर्प देवता को दूध ना पिलाएं, इससे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन श्रद्धा के अपने ही आग्रह होते हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि आस्था विश्वास और श्रद्धा से पैदा होती है, जबकि अंधश्रद्धा भय और आशंकाओं से। इसी भय का दोहन करने के लिए अंधश्रद्धा आज पूरी दुनिया में अरबों खरबों के कारोबार में तब्दील हो चुकी है। इसलिए इसका विरोध लगातार मुश्किल होता चला गया है। आसान तो पहले भी नहीं था। बीती सदियों में बार बार किसी गैलीलियो, किसी कोपरनिकस, किसी सुकरात ने इसकी कीमत चुकाई है, और आज नरेंद्र दाभोलकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता चुका रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आंख बंद करके इनका अनुसरण करने लग जाएं। कम से कम अपने स्तर पर तो हम इनसे बाहर निकलने की कोशिशें जारी रखें। हमें लगता है कि किसी के निजी विचार या मान्यताएं भला किसी के लिए क्यों नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति से ही व्यापकता का सृजन होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी महामारी का रूप लेकर पूरे समाज को अपने चपेट में ले लेती है। अंधश्रद्धाएं दोधारी तलवार सी समाज के लिए हर तरह से नुकसानदेह ही हैं। अगर उनमें परस्पर टकराव हो तो ये समाज को बांटती हैं, और अगर एका हो जाए तो उसे अंधकार की ओर धकेल देती हैं। एक ऐसे अंधकार की ओर जहां कोई भभूत देकर संतान सुख देता नजर आता है,
तो कोई समोसा खिलाकर मानव जाति को उसकी सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता, कोई आपको त्याग के उपदेश देकर खुद हर प्रकार के भोग में लिपटा दिखाई देता है, तो कोई जगत को मिथ्या बताकर सत्या के गलियारों में घूमता हुआ। शायद ही कोई दिन जाता हो जब हम अंधविश्वासों के चलते होने वाली जान माल की क्षति की खबरें न सुनते पड़ते हों। कभी कोई किसी को टोने ताबीज के नाम पर ठगता है, कोई खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, तो कई बार इनका फायदा उठाकर किसी को जान, किसी को इज्जत की बलि चढ़ा दी जाती है। इससे भी चिंता की बात यह है कि ऐसी खबरें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि हम इन्हें व्यक्ति या समुदाय का निजी मामला जानकर भुला देते हैं। सच तो यह है कि एक जागृत और सभ्य समाज में अंधश्रद्धाओं के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हो एकदम उल्टा रहा है। हम न सिर्फ उनके साथ जी रहे हैं, बल्कि उनके कारोबारों को फलते फूलते भी देख रहे हैं और कभी उनका विरोध करने की नहीं सोचते। यह दिक्कत तब और भी बढ़ जाती है जब अपनी अंधश्रद्धाओं को जायज ठहराने के लिए उन्हें कथित वैज्ञानिक तर्कों का सहारा दे दिया जाता है, अपने शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का हवाला दिया जाता है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि ये कभी वैज्ञानिक हो ही नहीं सकती। ज्ञान के ब्रह्मांड में अंधश्रद्धाएं तो केवल एक ऐसे ब्लैक होल की तरह हैं जो सारे तर्कों और तथ्यों को लील लेता है।